विजिबल है स्क्रीन? यस ओके ओके। देखो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था कि हमें एक एनएफए गिवन था और उस एनएफए को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना था, यही था ना? यस और नो? ठीक है हाँ। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक ये था। ठीक है कि कोई भी एनएफए गिवन था, उस एनएफए को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना था, तो उसके प्रॉपर स्टेप्स थे, एक प्रोसीजर थी, उस प्रोसीजर को हम यूज करके एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनएफए विद नल ट्रांजिशंस। ठीक है, अभी तक आपने डीएफए बनाए हैं, एनएफए बनाए हैं और कन्वर्जन की है। जितने भी अभी तक मैंने एनएफए बनाए, किसी भी एनएफए में मैंने ठीक है, वो इनपुट सिंबल 0 1 या ए बी सी इस तरीके से कुछ भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एनएफए की एक एक्सटेंशन भी है कि एनएफए के केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के एनएफए हो सकते हैं। फर्स्ट इज एनएफए विदाउट नल ट्रांजिशंस, जो अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, अभी तक हमने किए हैं एनएफए विदाउट नल ट्रांजिशंस। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एनएफए क्या होती है, एनएफए क्लियर है? अब एनएफए विद नल ट्रांजिशंस का क्या मतलब होता है? एनएफए विद नल ट्रांजिशंस कह रहा है कि अभी तक जितने भी हमने एनएफए बनाए उसके उन केसेस में क्या हो रहा था कि मैं अगर किसी स्टेट पे हूँ, मुझे किसी नेक्स्ट स्टेट पे मूव करना है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई इनपुट सिंबल चाहिए था, ए बी सी 0 1 कुछ भी हो सकता था वो इनपुट सिंबल। ठीक है, लेकिन एनएफए विद नल ट्रांजिशन के केस में क्या है कि अगर आप किसी एक पे हो, विद इनपुट सिंबल यू कैन मूव फ्रॉम दैट स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, कि आप किसी स्टेट पर हो, उस स्टेट से आप किसी दूसरी स्टेट पर मूव कर सकते हो विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल। ठीक है, और वो सिंबल क्या है, नल ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम मूव कर सकते हैं using null transition without using any symbol। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, तो उसका मतलब है कि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे नल ट्रांजिशन का यूज करके मूव कर सकती हूँ। नल ट्रांजिशन मतलब विदाउट यूजिंग एनी इनपुट सिंबल। ठीक है, ये तो था मतलब एनएफए विद नल ट्रांजिशन का। जैसे कि आपके सामने ये देखो ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है, ये ट्रांजिशन डायग्राम आपको एनएफए की गिवन है। अभी इस केस में देखो Q0 पे 0 ये अप्लाई है, Q1 पे 1 अप्लाई है और Q2 पे 0 अप्लाई है। बीच में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है, नल ट्रांजिशन है ये। Q1 से Q2 के बीच पे क्या लिखा हुआ है, नल ट्रांजिशन लिखी हुई है। तो इस डायग्राम को देखते ही मुझे क्या पता चल गया, दिस इज एनएफए विद नल ट्रांजिशन, क्योंकि डीएफए के केस में नल ट्रांजिशन नहीं होती है, वो सिर्फ एनएफए में ही होती है। ठीक है, तो दिस इज the transition diagram for NFA with null transition। अब NFA की जो डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन थी, NFA it is a collection of 5 tuples। ठीक है, set of states, set of input and final state, यही 5 टप्पल होते थे NFA के आपके पास। हाँ जी, वो आपकी आवाज बीच में रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है, एक मिनट मैं कनेक्शन चेंज करती हूँ।
हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके, एनएफए विद नल ट्रांजिशन की हम बात कर रहे थे कि एनएफए हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एनएफए विदाउट नल ट्रांजिशन एंड एनएफए विद नल ट्रांजिशन। अब तक जितने भी हमने एनएफए किए हैं वो हमारे पास किस टाइप के थे? एनएफए विदाउट नल ट्रांजिशन, क्योंकि उस केस में हमने नल ट्रांजिशन यूज ही नहीं की थी। नल ट्रांजिशन यूज नहीं की थी, इसका क्या मतलब है कि किसी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम मूव कर रहे थे तो कोई इनपुट सिंबल आता था, उसको रीड कर रहे थे, तभी मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एनएफए विद नल ट्रांजिशन के केस में क्या है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी मूव कर सकते हो विदाउट रीडिंग सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल का मतलब होता है नल ट्रांजिशन का यूज करके, ठीक है। उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आपके सामने एक डायग्राम विजिबल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एनएफए विद नल ट्रांजिशन। कैसे पता चला ये नल ट्रांजिशन है? क्योंकि देखो क्यू नोड से Q1 पे जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे नल लिखा हुआ है इस एरो के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली Q1 से Q2 पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी एरो के ऊपर नल स्पेसिफाई किया हुआ है, ओके। अब डेफिनेशन एनएफए विद नल ट्रांजिशन की वही रहेगी जो आपकी एनएफए विदाउट नल ट्रांजिशन की थी। मींस एनएफए इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। 5 टपल्स कौन से थे? सेट ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय Q, set of input alphabets represented by this symbol, and this is the transition function Q naught, that is the initial state, and F is the final state, ठीक है। पांच टपल तो सेम ही रहेंगे, डिफरेंस कहाँ पे आएगा फिर एनएफए विद नल और एनएफए विदाउट नल में? ट्रांजिशन फंक्शन में डिफरेंस आएगा। ट्रांजिशन फंक्शन में क्या डिफरेंस आएगा कि अभी तक देखो जो हमने ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ा था एनएफए विदाउट नल का, वो क्या था? किसी भी स्टेट पे आपको इनपुट सिंबल पे कर रहे थे और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर क्यू पावर सेट आता था, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आया कि इनपुट अल्फाबेट के साथ आपने और इंक्लूड कर देना है, नल को भी इंक्लूड कर देना, इसलिए इसको कैसे लिखा है? इनपुट सिंबल यूनियन। इनपुट सिंबल भी हो सकते हैं एनएफए विद नल ट्रांजिशन में और नल भी हो सकता है, बस एक नल ही एक्स्ट्रा है इसलिए नल को इसके साथ यूनियन लिख दिया, ठीक है। बाकी सारा के सारा आपका सेम है। हाँ जी, स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। क्लियर हुआ बच्चे? एनएफए विद नल ट्रांजिशन क्या होता है? यस मैम। सभी को ओके अब एनएफए के ऊपर क्या हो रहा था? स्ट्रिंग से एक्सेप्ट हो रही थी, ठीक है, और मोर देन वन पाथ से एक्सेप्ट हो रही थी। हो सकती है मोर देन वन पाथ के केस में एक्सेप्ट, एनएफए के केस में, डीएफए के केस में आपकी एक ही पाथ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी हमेशा, लेकिन एनएफए के केस में मोर देन वन पाथ से आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। अब सिमिलरली अगर एनएफए विद नल ट्रांजिशन के केस में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो कैसे एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो जो उसका एक्सेप्टेंस पाथ होगा उसमें नल ट्रांजिशंस भी आ सकती हैं और नॉन नल ट्रांजिशंस भी आ सकती है। तो आपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, आप किसी भी पाथ से एक्सेप्ट करा सकते हैं, नल मूव्स के थ्रू भी कर सकते हैं और विदाउट नल मूव्स के भी करा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन का हम आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। फंक्शन क्या है आपका? नल क्लोजर, ठीक है। किसी भी स्टेट का आप नल क्लोजर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली नल क्लोजर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पे नल क्लोजर, ठीक है। और हमेशा नल क्लोजर किसी भी स्टेट का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसी भी स्टेट का ही हम नल क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली नल क्लोजर आपको बताएगा क्या कि वो सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, वो सेट ऑफ स्टेट्स जहां पर आप इस पर्टिकुलर स्टेट से पहुंच सकते हैं यूजिंग नल ट्रांजिशंस, ओके। यूजिंग नल ट्रांजिशंस मींस विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल। तो अगर मैं लिख रही हूँ नल क्लोजर ऑफ Q, तो इसका मतलब Q स्टेट से मैं कौन कौन सी स्टेट्स पे पहुंच सकती हूँ यूजिंग नल ट्रांजिशंस, ओके। तो सब सेम एग्जांपल है,
ये एक बार अपनी कॉपी में आप नोट कर लो इसको, सेम एग्जांपल को। इसमें हर एक स्टेट के लिए मैं नल क्लोजर बताऊंगी कैसे फाइंड आउट हुआ है। एक बार अपनी कॉपी में सभी डायग्राम बना लेंगे ये। बना लिया बेटे सभी ने? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ जी, अब सबसे पहले तो देखो 3 स्टेट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, Q0, Q1, Q2। तो हम 3 स्टेट्स का नल क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे नल क्लोजर ऑफ Q0, नल क्लोजर ऑफ Q1, नल क्लोजर ऑफ Q2। 3 ही स्टेट है, 3 ही स्टेट्स का नल क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ जी, नल क्लोजर क्या है कि यूजिंग नल आप कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं क्यू नोड से। देखो एक हम क्यू नोड पे हैं, क्यू नोड पे नल, नल का मतलब क्या है, मैंने कोई भी स्ट्रिंग रीड नहीं की, क्यू नोड पे तो इसका मतलब क्यू नोड पे तो रहे ही रहेंगे, तो इसलिए किसी भी स्टेट के नल क्लोजर में वो स्टेट तो आएगी ही आएगी। ठीक है, क्यू नोड वो स्टेट तो, क्यू नोड तो आएगी आएगी। एक सेकंड बच्चों, हाँ जी, क्यू नोट का नल क्लोजर मैं बता रही थी। तो किसी भी स्टेट का जब मैं नल क्लोजर फाइंड आउट करती हूँ तो उसमें वो स्टेट खुद तो आएगी आएगी, उसके बाद चेक करो कि आप यूजिंग नल कौन कौन सी स्टेट पे मूव कर रहे हो। तो क्यू नोट के नल क्लोजर में क्यू नोट तो आएगा ही आएगा। अब देखो क्यू नोट के यूजिंग नल हम कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 पे मूव कर रहे हैं, इसलिए कॉमा Q1 भी आएगा।
फिर अब चेक करो Q1 से हम नल क्लोजर कहाँ मूव कर रहे हैं, Q2 पे भी मूव कर रहे हैं। तो इसलिए Q0 के नल क्लोजर में Q0, Q1 और Q2 ये तीन स्टेट आएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, Q0 का नल क्लोजर फाइंड आउट करना है। Q0 तो आएगा ही आएगा। देखो Q0 से नल का यूज करके हम कहाँ गए, Q1 पे गए, ठीक है। अब Q1 पे भी क्या नल का यूज करके हम कहीं जा रहे हैं, यस, Q1 पे भी नल रीड करके हम Q2 पे जा रहे हैं। तो इसलिए Q0 के क्लोजर में Q0, Q1, Q2 तीन step। अब सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि Q1 का नल क्लोजर फाइंड आउट करो, तो Q1 का नल क्लोजर आपका क्या होगा, Q1 तो आएगा ही आएगा। Q1 पे नल को रीड करके हम कहाँ गए हैं, Q2 पे गए हैं, तो Q2 भी आएगा। लेकिन देखो Q2 से नल रीड करके हम कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो Q1 और Q2 आएगा Q1 के नल क्लोजर पे। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ Q2 के नल क्लोजर में क्या आएगा, तो Q2 के नल क्लोजर में अकेला Q2 ही आएगा, क्योंकि Q2 से नल का यूज करके हम कहीं भी नहीं जा रहे। ये देखो, ये Q0, Q1 और Q2 का नल क्लोजर में ये वैल्यूज आएंगी। किसी को अगर ये नहीं फाइंड आउट करने आए तो पूछो। बस अपने नल पाथ चेक करना है स्टेट से, जहां जहां नल आ रहा है वो पाथ में जितनी भी स्टेट्स आ रही है आपने साथ लिखते जाना है अपने क्वेश्चन आंसर में। आगे सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। पक्का? हर किसी को किसके बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर वो नहीं आएगा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमारे पास इस बेस पे क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन होगा कि हमें NFA विद नल ट्रांजिशन गिवन है, ओके, और उसको कन्वर्ट करना है NFA विदाउट नल ट्रांजिशन। क्लियर है? NFA विद नल गिवन होगा, NFA विदाउट नल में कन्वर्ट करना है, ओके, और नल क्लोजर का फंक्शन यूज करना है। इसके बेस पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन डायग्राम, दोनों चीज भी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, या ट्रांजिशन टेबल गिवन हो सकती है या ट्रांजिशन डायग्राम गिवन हो सकती है, कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है। आइदर ट्रांजिशन टेबल, आइदर ट्रांजिशन डायग्राम और बोथ, ठीक है। तो ये देख के तो सभी को पता चल ही जाएगा कि NFA भी नल ट्रांजिशन है, उसको तो किसी में डाउट होना नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि देखो अगर टेबल गिवन है तो टेबल में इनपुट अल्फाबेट्स की यहाँ पे एक नल इनपुट भी दिया हुआ है, ठीक है। कि मतलब जब मैं Q0 पे नल अप्लाई कर रही हूँ तो Q1 पे जाएंगे, Q1 पे नल अप्लाई कर रही हूँ तो Q2 पे जाएंगे, ओके। ये तो ट्रांजिशन टेबल थी, और अगर ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो उसमें तो देखने से पता ही चल गया कि Q0 पे नल अप्लाई किया है तो Q1 पे जा रहे हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन ये NFA विद नल ट्रांजिशन गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है NFA विदाउट नल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? हाँ जी, जो आपको डायग्राम गिवन होगी उसमें इनिशियल स्टेट भी आपको पता होगी कौन सी है, ठीक है। Q0 होगी, जो भी इनिशियल स्टेट होगी Q0 होती है मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में। फाइनल स्टेट भी आपको पता होगी कि क्या है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको NFA विद नल ट्रांजिशन गिवन था उसकी इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। तो नल क्लोजर Q0 गिवन थी, जो आपको NFA गिवन था विद नल, उसकी इनिशियल से Q0 थी, उसका नल क्लोजर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
उसका नल क्लोजर फाइंड आउट करने का मतलब है, ये था ना क्वेश्चन गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका नल क्लोजर फाइंड आउट कर लिया, ये वाली डायग्राम में। तो क्यू नोट का नल क्लोजर क्या आएगा, क्यू नोट Q1 Q2, ठीक है, सेम ही है लगभग, ये क्वेश्चन इनपुट अल्फाबेट सेम है इस केस में। Q1 का नल क्लोजर क्या आएगा, Q1 Q2, और Q2 का नल क्लोजर क्या आएगा, अकेला Q2 आएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो था कि आपने इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास नल क्लोजर की वैल्यू आई है ना, इनिशियल स्टेट के नल क्लोजर की वैल्यू, जो आपने एनएफए बनाना है विदाउट नल ट्रांजिशन, ये बेसिकली उसकी इनिशियल स्टेट आएगी। तो मतलब क्या मैंने बताया अभी तक, अगर फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं कन्वर्जन में, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको जो एनएफए गिवन है उसकी इनिशियल स्टेट आपको पता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करनी होती है। अब जो मुझे एनएफए विदाउट नल बनाना है, सबसे पहले मुझे उसकी इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट इसमें कैसे फाइंड आउट करनी है, जो आपको एनएफए विद नल गिवन था उसकी इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर ले लो, जो भी आएगी स्टेट्स कॉम्बिनेशन में वो आपके एनएफए विदाउट नल की इनिशियल स्टेट आएगी। इनिशियल स्टेट निकल गई मेरे एनएफए की, पहला स्टेप मेरा ये हो गया कि इनिशियल स्टेट मैंने फाइंड आउट करनी। ओके, अब क्या करना है कि जो बाकी स्टेट्स गिवन थी आपके एनएफए की, जो आपका एनएफए गिवन था उसकी बाकी स्टेट्स का भी आप नल क्लोजर ले लो, ठीक है। तो नल क्लोजर लिया, ये Q1 Q2 आया है, Q2 का नल क्लोजर लिया तो Q2 आया है। तो ये वाली स्टेट्स आपने जो एनएफए बनाना है उसकी स्टेट्स आ गई है, क्लियर। मतलब आपने जो एनएफए बनाना है कितनी स्टेट्स आ गई है, उसकी 3 स्टेट आ गई है। पहली स्टेट आई है Q0 Q1 Q2, जो इनिशियल स्टेट है आपके नए वाले एनएफए की। एक सेकंड स्टेट आई है Q1 और Q2, और एक थर्ड स्टेट आई है Q2। नल क्लोजर ने मुझे अपना जो एनएफए मैंने बनाना है उसकी मुझे इनिशियल स्टेट बता दी कौन कौन सी है और कितनी स्टेट्स आएंगी वो बता दिया। और साथ साथ मैं यहाँ से ये भी देख सकती हूँ कि मेरी फाइनल स्टेट कौन सी होगी। फाइनल स्टेट वही सेम जो आपको एनएफए गिवन था उसकी फाइनल स्टेट आपको गिवन थी Q2। ओके, तो जहां जहां मेरा Q2 आ रहा है वो सारी मेरी फाइनल स्टेट आ गई है। तो देखो इनिशियल स्टेट थी ये वाली, इसमें लेकिन Q2 भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो स्टेट है ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। इसमें Q2 आ रहा है, इसका मतलब ये फाइनल स्टेट होगी, ये भी फाइनल स्टेट होगी, और इसमें भी Q2 आ रहा है, ये भी फाइनल स्टेट होगी। तो जो मेरा नए वाला एनएफए बनेगा उसमें 3 स्टेट आई है। पहली स्टेट Q0 Q1 Q2 आई है जो इनिशियल स्टेट है और वो फाइनल भी है। सेकंड स्टेट ये आई है वो भी फाइनल है, और थर्ड स्टेट ये आई है वो भी फाइनल है। मतलब न्यू वाले एनएफए में तीनों फाइनल स्टेट आएंगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम। अभी तो ओके, चलिए स्टेट्स तो फाइंड आउट कर ली है, अब क्या रह गया है, ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना सिर्फ। क्योंकि अब 3 स्टेट, जब मैं डायग्राम बनाऊंगी 3 स्टेट बना ली मैंने, इनिशियल भी बना ली और तीनों फाइनल भी बना ली है। अब करना क्या है, सिर्फ उन लिंकिंग करनी है ना कि एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन सी स्टेट पे जाएगा। और वो एरो हमें किससे पता चलता है, ट्रांजिशन फंक्शन से पता चलता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये देखो फिफ्थ स्टेप जो लिखा हुआ है, एक तरीके से ये अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया अपने न्यू एनएफए का, ये वो सब कुछ लिखा है कि सपोज एम डैश मेरा न्यू एनएफए बनेगा, ये क्यू डैश लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ स्टेट्स चेंज होंगी, जो गिवन था उसमें कुछ और थी और इसमें चेंज होंगी। इनपुट अल्फाबेट्स को देखो सेम ही रखा है, इसके ऊपर डैश सिंबल नहीं रखा क्योंकि इनपुट अल्फाबेट सेम रहेंगे, गिवन के भी और न्यू के भी। ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होगा, इसलिए ट्रांजिशन फंक्शन को भी डैश से डिनोट कर दिया। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट भी चेंज होगी, इसलिए इसको भी डैश से डिनोट कर दिया। और फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को भी डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि फाइनल स्टेट भी चेंज होगी। क्यू डैश हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 3 स्टेट्स आएंगी, दिस दिस एंड दिस। क्यू डैश इनिशियल स्टेट भी पता कर चुके हैं और फाइनल स्टेट भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो बता सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन ही है, ठीक है। इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
हाँ जी, अब 3 स्टेट है, उन तीनों स्टेट पे हर इनपुट सिंबल अप्लाई करना है। इनपुट सिंबल क्या थे? इनपुट सिंबल 2 ही गिवन थे आपको, 3 गिवन थे, ए बी और सी। ठीक है, हर एक स्टेट पे ए बी अप्लाई करना है, बी भी अप्लाई करना है, सी भी अप्लाई करना है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नए वाले एनएफए की इनिशियल स्टेट क्या थी? Q0, Q1 और Q2 थी। ओके, इसके ऊपर सबसे पहले ए इनपुट अप्लाई करना है। ओके, अब ये ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन डैश लिखा हुआ है क्योंकि नए वाले एनएफए का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको डैश वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है? एप्सिलॉन क्लोजर। और ये यहाँ पे देखो, ये ओल्ड ट्रांजिशन फंक्शन लिखा हुआ है जो एनएफए गिवन था, ये उसका। ओल्ड का तो सिंपल ऐसे डिनोट किया था और न्यू वाले के ऊपर क्या था? सिर्फ एक सिंपल एक डैश से मैंने उसको डिनोट कर दिया क्योंकि दोनों चेंज होंगे। तो नए वाले की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे निकलेगी कि जो प्रीवियस की वैल्यू होगी ना उसका एप्सिलॉन क्लोजर लेना है। ठीक है, तो प्रीवियस की वैल्यू कैसे होगी? मतलब Q0, Q1, Q2, ये ना Q0, Q1, Q2, इस पे ए अप्लाई करना है। और इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते थे कि Q0 पे ए अप्लाई किया, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ Q0 पे ए अप्लाई किया, यूनियन ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ Q1 पे ए अप्लाई किया, यूनियन ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ Q2 पे ए अप्लाई किया। इस चीज को ऐसे सॉल्व करते थे कि अगर मेरे पास 3 स्टेट है और एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना तो तीनों के ऊपर ही अप्लाई करते थे ना, जो तीनों का रिजल्टेंट आता था उसको यूनियन करके वो स्टेट बना देते थे। ठीक है, तो क्यू नोट पे ए अप्लाई किया, क्यू नोट आता है, जो गिवन एनएफए था उससे चेक करनी है ये चीजें। ठीक है, क्यू नोट पे ए अप्लाई किया, क्यू नोट आ रहा है, क्यू नोट लिख दिया। Q1 पे ए अप्लाई किया, Q1 पे ए तो अप्लाई किया ही नहीं था, Q1 पे सिर्फ बी ही अप्लाई हो रहा था। इनपुट आपके सामने डायग्राम होगी, देखते रहो इसमें साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए फाइल लिख दिया। फिर आपने Q2 पे ए अप्लाई किया, Q2 पे भी ए नहीं अप्लाई किया था, Q2 पे तो एक बस सी अप्लाई किया था, तो इसलिए यहाँ पे भी फाई आ गया। तो Q नोट यूनियन फाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? Q नोट। इस Q नोट का क्या लेना है? एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, तो Q नोट का एप्सिलॉन क्लोजर भी हम पहले स्टेप में फाइंड आउट कर चुके थे। तो Q नोट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है? Q नोट, Q1 और Q2, तो ये लिख दिया। हाँ जी, ये क्लियर हुआ है? अगर ये क्लियर हुआ है तो आगे के सारे स्टेप सेम ही है। एक बार इसको आप समझ के देख लो। पहले ये डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, यही थी ना ए बी सी, ये वाली थी, ये वाला एनएफए विद नल आपको गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है। अपनी कॉपी में एक बार इसको सारे बना लो और फिर जो स्टेप मैंने भी सॉल्व करना सिखाया उसको देख लो, आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बना डायग्राम ये वाली, सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। हाँ जी, बना ली है। यस मैम। ओके, अब देखो क्या ये वाला स्टेप आप सॉल्व कर पा रहे हो? ट्रांजिशन फंक्शन डैश Q0, Q1, Q2 पे ए अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन क्लोजर ट्रांजिशन फंक्शन Q0, Q1, Q2 पे ए अप्लाई करना। ये ओल्ड वाला ट्रांजिशन फंक्शन है, ओल्ड मतलब जो एनएफए गिवन था, और ये न्यू वाले का तो मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको डैश से डिनोट किया है। देखो क्या आपकी भी वैल्यू ये आ रही है Q0, Q1, Q2? जल्दी से मैम।
हाँ जी बेटा, हो गया ये सॉल्व। सभी की वैल्यू आ रही है, ये Q0, Q1, Q2। यस मैम। अभिषेक सैनी, ओके अभिषेक बताओ कैसे किया है। आप ये वाला समझाओ। अब 3 इनपुट सिंपल गिवन थे, ए हमने अप्लाई कर दिया, सिमिलरली हम बी भी अप्लाई करेंगे और सी भी अप्लाई करेंगे। हर एक इनपुट सिंबल को हम अप्लाई करते हैं ना। बताइए Q0, Q1, Q2 पे बी अप्लाई किए वैल्यू कैसे आएगी Q1, Q2? एक्सप्लेन करो। विजिबल है आपके सामने स्क्रीन? हरी अप अभिषेक सैनी। हाँ जी, समझ नहीं आया क्या आपको? यस मैम। यस मतलब नहीं है। नहीं आया। समझ आ गया मैम। ये ना नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है मैम आज, ये पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं होना चाहिए था, मतलब चलो पहले तो वाईफाई से कनेक्ट था तो इसके थ्रू नहीं हो सकते, हॉटस्पॉट के थ्रू। कभी कभी लीव हो जा रहे हैं हमें। ओके हाँ जी रोहन। रोहन, नीतीश, आर्यन, आर्यन, आर्यन आप सेशन में हो? दिविजा समझ आ गया? यस मैम। यस चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ। सिमिलरली आपने Q1, Q2 पे बी भी अप्लाई किया है और सी भी, क्योंकि हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना है ना मुझे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, अब ये तो इनिशियल स्टेट पे भी मैंने अप्लाई किए थे, लेकिन स्टेट्स तो मेरे पास और भी थी। ठीक है ना, इसके अलावा 2 स्टेट और थी ना, Q1, Q2 और Q2। तो इसके ऊपर भी अप्लाई करना है मुझे, Q1, Q2 के ऊपर भी, मतलब डैश ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है मुझे Q1, Q2 का A के साथ, Q1, Q2 का B के साथ, और सिमिलरली Q1, Q2 का C के साथ भी। तो वैसे मेरे पास कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखती है। ठीक है, आप लेकिन सॉल्व कर दोगे इसको। Q2 एक और स्टेट थी, ग्रीन स्टेट आई थी ना मेरे NFA की, तो जो मुझे बनाना है। Q2 पे भी A अप्लाई किया है, Q2 पे B अप्लाई किया है, Q2 पे C अप्लाई किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ सेट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी। अब बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया है, ट्रांजिशन टेबल बना दी है डायरेक्ट। ये स्टेट आई है, ये इनिशियल स्टेट, ये तीनों ही फाइनल होंगी। इस वाली स्टेट पे A अप्लाई किया, ये आ रहा है, B किया, ये आ रहा है, C किया, ये आया, सिमिलरली फॉर रिमेनिंग स्टेट्स। और इस ट्रांजिशन टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया हमने, ट्रांजिशन डायग्राम बना दी। ये ट्रांजिशन टेबल थी, इसको ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, या फिर आप ABCD लेके ABCD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अब ये जो भी रिजल्टेंट आया है, ये क्या है, अब नेफे विदाउट नल ट्रांजिशन, इसमें नल कहीं भी नहीं है, नहीं है ना कहीं भी नल, तो Yes, दिस इज NFA विदाउट नल ट्रांजिशन। और ये शायद मैं क्लासरूम पे डाल चुकी हूँ इसके क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन तो ये, आप सेम क्वेश्चन ये भी सॉल्व करोगे, और एक ये सेकंड क्वेश्चन एक और है, ये भी आप सॉल्व करोगे। इन दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है।
ठीक है, Yes, ma'am. यहीं से नोट कर रहे हो या क्लासरूम से नोट कर लोगे? मैम गूगल क्लासरूम से कर लेंगे। हाँ, चलो कर लेकिन पहले बेटा पहले अपने आप एक बार ट्राई कर लियो।